इज 3.2। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद लॉगरिथम। ऑलरेडी हम लोगों ने 3.1 में कॉमन लॉगरिथम और साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन किए थे, सेम एज इट इज जहाँ पे वैसे वहाँ पे शिफ्टिंग की थी हमने कॉमन लॉग में। ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने यहाँ पे भी इसमें ऐसे ही करना है। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है हमने इसको लेट के इक्वल सपोज करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चन जो भी आपके पास गिवन है, जो भी नंबर आपके पास गिवन है 232.92। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देखेंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ गिवन है, इस जगह पे। लेकिन जब हम इसको रेफरेंस पोजीशन पे किसी भी नॉन जीरो डिजिट के इधर साथ शिफ्टिंग करते हैं और राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को, तो वो डिजिट हमने अपने कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटीसा ऑफ द क्वेश्चन जो भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन विच इज इक्विवेलेंट टू, ये हमने चेक कैसे करना है ये हम देखते हैं। 232.92 सबसे पहले हमने डिजिट को राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ मतलब ये 4 डेसिमल प्लेस में आपके पास क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास 9 डिजिट है, अगर ये 5 है या 5 से ग्रेटर है तो हमने क्या करना है, फर्दर दूसरे वाले डिजिट को एक 1 मोर कर देना होता है। लेकिन हमारे पास ये 9 डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है, सो 9 डिजिट सॉरी ये हमारे पास ऑलरेडी 9, ये फर्स्ट 4 डिजिट हमारे पास ये गिवन है। सो 23 को 2 में चेक करेंगे। सबसे पहले हम लॉग टेबल में, तो हमारे पास आएगा 0.3655। 23 को 2 इन द लॉग टेबल, यानी कि आपने लॉग टेबल आपने निकालना है तो हमने क्या करना है, 23 का डिजिट चूज करना है। 23 डिजिट आपके पास यहाँ पे गिवन होगा। फर्दर हमने इसको किस में चेक करना है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आपके पास 0, 1, 2 जो भी डिजिट्स होंगे आपने उसको उस कॉलम में 23 को 2 में चेक किया, आपके पास जो भी डिजिट आएगा वो हमारे पास ये 0.3655 डिजिट होगा। फर्दर डिजिट क्या है, अब ये 2 तक आ गया, 2 को फर्दर कहाँ पे चेक करना है, 9 में। तो जो हमारे पास मीन डिफरेंस का साइड पे जो अलग से एक और टेबल होता है उसको फर्दर हमने 23 के 9 में भी चेक करना है, तो जो हमारे पास डिजिट आएगा वो होगा 17। सो दोनों को जब हम एडअप करेंगे जो हमारे पास मेंटीसा है तो 0.3672 वो बन जाएगा। इन दोनों को जब हम एडअप करते हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा में जब ऐड करते हैं तो हमारे पास एक लॉग किसी भी नंबर का सिलेक्ट हो जाता है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 शिफ्टिंग की है, सो 2। मेंटीसा हमारे पास क्या है, 0.3672, तो हमारे पास दिस इज योर लॉग। लॉग हमारे पास लॉग ऑफ 232.92 का हमारे पास लॉग आ गया 2.3672। अगर हम इसको कैलकुलेटर में चेक करेंगे इजीली हमारे पास डायरेक्टली ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग का बटन प्रेस करेंगे और 232.92 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में, हमारे पास एग्जैक्टली 2.3672 आ जाएगा। वो फर्दर ऑल्टरनेट मेथड है, लेकिन हमने इन क्वेश्चन को ऐसे ही लिख के कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली, मेंटीसा सेपरेटली, नाउ बाय एडिंग कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा वी गॉट द रिक्वायर्ड लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर। लेट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, पॉइंट क्या है, लेफ्ट हैंड किस तरफ है, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब हमने शिफ्ट करना है तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.1234। यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट शिफ्ट करना होता है तो हमारे पास 4 बार आपके पास आ गया। जितने डिजिट आपने शिफ्ट करना है पॉइंट को वो हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। मेंटीसा इसका कैसे चेक करेंगे, सेम एज द लॉग ऑफ 32 आप चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5051। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं 4 बार और 0.5051 को जब दोनों को कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा को एडअप करेंगे वी गॉट द रिजल्ट। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सिंपल क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। मेंटीसा हमारे पास डेसिमल पार्ट, इसलिए ये देखें कि हमारे पास ये क्या आ रहा है, डेसिमल पार्ट हमेशा पॉइंट में होता है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओवर, तो वो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, डेसिमल फॉर्म में पॉइंट में सम नंबर आ जाता है।
इसलिए मेंटिसा को हमेशा हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। मेंटिसा कहाँ है यहाँ पे, ये इसको फर्दर देखें हमने पॉइंट में लिखा बिकॉज इट्स योर डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव 2 में ही लिखा जाएगा। 2 में सिंपल ज़रूरी नहीं है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट लेफ्ट या राइट साइड पे, तो वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है, तो वो हमने क्या करना है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है। और मेंटिसा को हमेशा डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट में लिखना है, और इन दोनों को जब हम एडअप करेंगे सो वी गॉट द रिजल्ट दिस वन। फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम आर 3.5621। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को x इज इक्वल टू 3.5621 जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको लेट x इज इक्वल टू सम नंबर सपोज किया। ये ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम आर, ये यानी कि लॉग ऑफ सम नंबर कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा गिवन है ऑलरेडी, तो हमने इसका एंटी लॉग लेना है। जब भी हमारे पास फाइंड द नंबर आपके पास क्वेश्चन आएगा मीन टू से हमने उसका एंटी लॉग लेना होता है। सो x इज इक्वल टू ये आ गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा फर्स्ट डिजिट होता है और पॉइंट सम नंबर जो सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, मेंटिसा। Now our next question is question number 3. Find the number whose logarithm are 3.5622. ये हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म में गिवन है, तो हमने इसका फाइंड द नंबर जब भी करना होगा तो एंटी लॉग लेना है। एक तो मेथड ये अपर पार्ट पे जो रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन है, फर्दर सिंपल 1 लाइन का 2 लाइंस का आपके पास ऑल्टरनेट मेथड भी इसी क्वेश्चन का है। चॉइस अप टू यू, अब आप कौन सा करते हो। ये बुक मेथड के अकॉर्डिंग ये हमारे पास भी रिटन फॉर्म में गिवन है। सो लेट x इज इक्वल टू ये क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट से पहले जो भी होगा वो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म CH डॉट लिख दिया है, लेकिन आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पूरा लिखा है विच इज इक्वल टू 3। मेंटिसा MAN डॉट लिखा है, इसका मतलब है मेंटिसा। मेंटिसा इज इक्वल टू 0.5622। अब हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन में कैसे चेक करना है वो सारा प्रोसीजर इधर रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। बाय रीडिंग द एंटी लॉग टेबल, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लॉग टेबल देखना था। लॉग टेबल भी ऑलरेडी बुक में गिवन होता है। लॉग टेबल ऐसे भी मार्केट से बुक शॉप से आपके पास मिल जाता है, उसमें एक लॉग टेबल होता है और एक एंटी लॉग टेबल होता है। सो अब ये क्वेश्चन हमने एंटी लॉग टेबल के अकॉर्डिंग करना है। सो बाय रीडिंग द एंटी लॉग टेबल अलोंग द रो कोरस्पॉन्डिंग टू 0.56, सबसे पहले एंटी लॉग टेबल में हमने 0.56 को सर्च आउट करना है। 0.56 को फर्दर डिजिट क्या है 2। 0.56 इस लाइन में लिखा हुआ होगा और 2 हमने अपर पार्ट पे हॉरिजॉन्टली हमने चेक करना है कि 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको ड्रैग कर लेना है। जो भी आपके पास पॉइंट आता है वो आपके पास आएगा 0.5622 का एक आंसर। उससे फर्दर डिजिट फिर 2 में है, तो मेन डिफरेंस टेबल में आपने फर्दर 2 में चेक करना है और दोनों को एडअप करके आंसर लिखना है। Corresponding to 0.56 we get 3647, तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले जब हम 0.56 को 2 में चेक करेंगे हमारे पास आएगा 3647। We get 3647 with the column corresponding to 2. Add the number at the intersection of this row to the mean difference corresponding to 2 is 2। यानी कि मीन डिफरेंस टेबल में भी सबसे पहले 2 डिजिट को इसमें चेक किया और फर्दर फिर आपने नेक्स्ट जोन सा है वो 2 में चेक करना है, तो हमारे पास डिजिट आ जाता है जी। पहले क्या आया था 3647 और उसमें 2 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा 3649। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इसका बाय एंटी लॉग टेबल आंसर आ जाएगा। अब हम ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं कि फर्दर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को log of x के इक्वल किया, log of x इज इक्वल टू 0.5621। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है, सिंपल x आंसर आ जाता है। एंटी लॉग टेबल से डायरेक्टली आपने बाय कैलकुलेटर 3 पॉइंट शिफ्ट लॉग का बटन प्रेस करके 3.5621 प्रेस करेंगे, देन वी गॉट द रिजल्ट सिंपली 3649। ये इजी मेथड है, हम इस मेथड से अगर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को तो हमारे लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे पास लेंथी प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करें। क्या चॉइस अप टू यू, जो आपको इजी लगता है वो आप लोग कर लें।
नेक्स्ट our next one मैं ठीक खड़ी हूँ. Our next one part is question number 4. What replacement for the unknown in each of the following will make the statement true? ये already question का first part given है. ये already question का first part given है. Log of 381 यानी कि log of 81 इसको पढ़ेंगे कैसे? Log of 81 to the base 3 which is equivalent to L. हमने इसमें इन सब क्वेश्चन में अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कोई x होगा, कोई n है डिजिट, कोई l है, ये अननोन वैल्यूज हैं. हमने इसको ही कैलकुलेट करना होता है बाय सिंप्लीफिकेशन. लॉग में क्वेश्चन गिवन है, इसको पढ़ेंगे log of 81 to the base is 3 which is equivalent to L. Written in the power form. पावर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास बेस होती है, बेस में लिखा हुआ है जी 3 को एज इट इज आप लिखेंगे. राइट हैंड साइड पे जो भी गिवन होता है वो उसकी पावर बन जाती है, और जो लॉग के साथ लिखा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल टू जो भी आपके पास गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वो लिख लेना है. दोबारा से देखें कि log of 81 to the base is 3 which is equivalent to L को कैसे लिखना है. 3 बेस पावर राइट हैंड साइड 3 पावर L, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. 3 पावर L इज इक्वल टू 81. सेम एज इट इज फर्दर जितने भी क्वेश्चन है उनको हमने ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर फॉर्म में लिखना है. 81 के फैक्टर्स हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे आते हैं, बाय टेकिंग दी एलसीएम. एलसीएम आप देखेंगे ऐसे लिखेंगे 3 2s are 6, 7 8 21 बना, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. ये आपके पास बाय टेकिंग एलसीएम सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. तो इन फैक्टर्स को बाय मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो वी गॉट द 81. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. ये कितने टाइम्स आपके पास 3 अपीयर हो रहा है, 4 टाइम. सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3 पावर रेज़्ड टू पावर 4. 3 पावर 4 का यही मतलब होता है कि 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है. 3 पावर L एज इट इज. व्हेन बेसिस आर सेम अंडर इक्वालिटी केस तो पावर विल आल्सो बी इक्वल. पावर विल बी इक्वल. अगर किसी केस में पावर्स आपके पास सेम हैं तो बेसिस आर इक्वल. सो L इज इक्वल टू 4. इट्स योर आंसर. ये ऐसा आंसर है बाय रिप्लेसमेंट द वैल्यू ऑफ L इन द एक्सप्रेशन. तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास बिल्कुल ठीक आएगा. तो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगा L इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट वन पार्ट इज log of 6 to the base is A which is equivalent to 0.5. सेम एज इट इज. फर्स्ट स्टेप क्या है, रिटन इन द पावर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर 0.5 विच इज इक्वल टू 6.5. अब 0.5 को या तो हम डायरेक्टली बाय फ्रैक्शन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो 1/2 आ जाएगा, या पॉइंट कट करेंगे. पॉइंट कट किया, नीचे 1 लगाया, आगे 1 डिजिट है तो ये क्या बन गया 5/10 which is equivalent to 6. 5 1s are 5, 5 2s are 10, so we got 1/2. जब भी हमारे पास 1/2 पावर इन्वॉल्व हो जाती है, 1/2 पावर होती है स्क्वायर रूट की. या तो इसको इधर ही डायरेक्टली स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो या आप 1/2 एज इट इज रखें. और 1/2 या स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या मेथड होता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो ये देखें दोनों तरफ स्क्वायरिंग अप्लाई कर ली. स्क्वायर इस पावर 2 से डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया. सो a इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज 36. नेक्स्ट वन पार्ट इज सेम एज इट इज. इजी है ये सबसे. रिटन फर्स्ट स्टेप इज रिटन इन द पावर फॉर्म. सो 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू n. 5 स्क्वायर इज 25, 25 इज इक्वल टू n. इजीली n की वैल्यू आपके पास आ गई. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन द गिवन एक्सप्रेशन सो इट विल बी सेटिस्फाई. ये सिंपली सेटिस्फाई हो जाएगा. ये हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक होगा. नेक्स्ट वन पार्ट इज फोर्थ वन, 10 raised to power p which is equivalent to 40. टेकिंग log on both sides. ठीक है जी, इसको हमने log अप्लाई करना है. सो log of 10 power p which is equivalent to log of 40. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log पावर क्या हो जाती है, स्टार्ट में आ जाती है. आपके पास p log of 10 वी कैन राइट इट एज, सो log of 40 बाय कैलकुलेटर वी गॉट 1.6021.
p मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 10 सिंपली क्या होता है, बेस 10 ही होती है log की, सो विच इज इक्वल टू 1. सो p of 1 is equal to 1.621. So this is your required answer कि p की वैल्यू क्या आ गई 1.621. ये p की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में पुटिंग करेंगे तो इट विल बी satisfied. Our next question is question number 5. Evaluate log of 2 1 over 128. जो भी इस क्वेश्चन में गिवन है, आपने सबसे पहले इसको हमने x के इक्वल सपोज करना है. As log of 128 to the base is 2 which is equivalent to x. Written in the exponential form या power form. Power form क्या कहलाती है, क्या करती है, 2 बेस है 2 की पावर x which is equivalent to 1 over 128. 128 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, by taking LCM. इजीली आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी. तो ये 128 2 टाइम्स का मल्टीपल होगा. ये कितने 2 टाइम्स हैं, 2 पावर 7, ये 2 7 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर 7. 2 पावर x एज इट इज आपके पास चलेगी. 2 पावर 7 क्या है, रेसिप्रोकल है 1 ओवर 2 पावर 7. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव होती है तो जब ये अपर पार्ट न्यूमरेटर में जाती है तो ये क्या बन जाती है, नेगेटिव. तो 1 आपके पास खत्म हो जाएगा, ये पावर अपर पार्ट पे जाएगी. सो वी कैन राइट इट एज 2 पावर -7. व्हेन बेसिस आर सेम सो पावर विल बी इक्वल, सो x इज इक्वल टू -7 इज योर आंसर. नेक्स्ट वन पार्ट इज log of 512 टू द बेस इज 2√2. सबसे पहला स्टेप क्या है जी, इसको x के इक्वल सपोज करना है. log of 512 to the base is 2√2 which is equivalent to x. Written in the exponential form या written in the power form. तो बेस की पावर राइट हैंड साइड which is equivalent to जो भी आपके पास लिखा होता है वो 512. सेम एज इट इज 128 की तरह बाय एलसीएम हम सॉल्व करेंगे 512 को. सो वी गॉट द रिजल्ट कि 2 कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स अपीयर होगा. सो वी कैन राइट इट एज 2 पावर 9. √2 की वैल्यू होती है 1/2. व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी इक्वल, पावर विल बी एडेड. सो 1/2 एड विद 1 वी गॉट 3/2. 1 plus 1/2 we got 3/2 multiply with x. 2 power 9 as it is आपके पास चल रहा है. when इस केस में when bases are same, 2 और 2 बेस सेम है, so पावर क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल आ जाएंगी. so 3/2x which is equivalent to 9. डिनोमिनेटर में 2 है, फर्दर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा. सो आपके पास क्या बनेगा, 9 2 18 और 3 मल्टीपल है x का. हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3 इज एक्स्ट्रा. सो बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड वी गॉट द रिजल्ट x इज इक्वल टू 6. होप सो ये क्वेश्चन जितने भी जा रहे हैं लास्ट के, ये आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस इसकी अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि बोर्ड में भी शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से एक पार्ट बन जाता है. जितने भी अननोन वैल्यूज हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ l, या जो भी आप ये इवैल्यूएट के क्वेश्चन हैं, ये आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन जा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. log of x to the base is 2 which is equivalent to 5. इस क्वेश्चन में भी हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है सेम एज द प्रीवियस वन की तरह. हमने सबसे पहले स्टेप को, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, जब भी लॉग में गिवन होता है तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है. जब हम इसको फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, 2 पावर 5 बेस पावर राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू x. सो 2 पावर 5 इज इक्वल टू x. 2 पावर 5 को सिंप्लीफाई करें, 2 को 5 टाइम लिखें, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2, सेम एज 5 टाइम्स आपने लिखना है लाइक दिस वन. 2 को कितने टाइम लिखना है, 3 4 5 टाइम विच इज इक्वल टू x. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी गॉट द रिजल्ट x इज इक्वल टू 32. नेक्स्ट वन पार्ट इज log of 64 टू द बेस इज x इज इक्वल टू 2. इस केस में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, लेकिन हमने इसको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, बेस पावर ये x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64. इन क्वेश्चन में जब पावर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, यहाँ पे x की पावर क्या है 2.
हमने राइट हैंड साइड पे भी देखना है कि 64 को हम 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको 4 का क्यूब लिखेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। हमने राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन को भी उसी तरह इसको ट्रीट करना है कि ये किसी डिजिट की पावर स्केयर में आ जाए। तो हमने सिंप्लीफाई देखें कैसे किया है, इसको 8 स्केयर किया है, ना कि 4 का क्यूब लिखा है। इस तरह तो ये 16 4s are 64 भी बन सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे करना है या तो बेस सेम आ जाए या पावर सेम आ जाए। बट पावर सेम इन दैट केस इसमें आ सकती हैं, बेसिस सेम तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, x है, यहाँ पे कभी x नहीं आएगा। तो हमने पावर्स इक्वल करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, इसको 8 स्क्वायर लिखा है। 8 स्क्वायर इज 16 नहीं होता, 8 स्क्वायर इज 64। पावर्स आर सेम सो बेसिस विल बी इक्वल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फिनिश हो गया, ये इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन पार्ट इज 60 log of 8 to the base is 64 is equal to x by 2। इसको भी हम लिखेंगे 64 की पावर x by 2 which is equivalent to 8। सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि वहाँ पे 8 ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इसको भी 8 की किसी काइंड में, किसी की फॉर्म में लिखेंगे। सो 8 स्क्वायर इज 64। तो पावर से जब मल्टीप्लाई होगी वी गॉट द रिजल्ट 8 पावर x which is equivalent to 8 as it is राइट हैंड साइड पे साथ चलेगा। when bases are same, 8 और 8 बेस सेम है, सो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल, सो x is equal to 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन पार्ट इज log of x to the base is 3 which is equivalent to 4। 3 power 4 is equal to x written in the power form या exponential form। so 3 power 4 is 81 which is equivalent to x। सो ये आपके पास पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। होप सो आप लोग इसको एज इट इज़ ही फॉलो करोगे, एक एक स्टेप को आप इजीली सिंप्लीफाई करें और रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाय टेकिंग लॉग, बाय टेकिंग एडिंग सम नंबर, इस तरह रिटन एक्सप्लेनेशन दिया करें। अगर हम इसको नहीं देंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर वे से इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। री प्रैक्टिस और होम असाइनमेंट ये है, जितने पार्ट्स ये हल हो गए हैं और जो रह गए हैं रिमेनिंग पार्ट्स वो आपकी होम असाइनमेंट है, आप लोग खुद इजीली सॉल्व करो इनसे मदद लेकर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।